आज तक फैसले लिए हैं या जो ले रही हैं बहन जी, पार्टी के हित में ले रही हैं बहन जी। पार्टी नहीं, उसको मिशन समझती हैं बहन जी, क्योंकि हमारी जो पार्टी है एक विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है। हमारे जितने भी महानुभाव हुए उनकी विचारधारा पे है और उन्होंने जो किया उस पर टिकी हुई है और ये मिशन को लेकर चल रही है। भारत के संविधान को पूरी तरह इम्प्लीमेंट कराना चाहती हैं और बाबा साहब के पूरे मिशन को स्थापित करना चाहती हैं, पूरे देश को बौद्ध में बनाना चाहती हैं। क्योंकि हम मानव एक समान, भाईचारा समान रहना चाहिए और सबको शिक्षा, सबको न्याय, सबको स्वास्थ्य, सबको बिल्कुल बढ़िया मिलना चाहिए। तो एक जो पार्टी है अभी तक जो दिखाई दी है केवल बहुजन समाज पार्टी है, उसकी राष्ट्रीय नेता आकाश आनंद का फ्यूचर खत्म कर दिया बहन जी ने। फ्यूचर किसी का नहीं। उन्होंने ये दिखाया बहन जी ने कि इसमें कोई भी रिश्तेदारी या परिवारवाद नहीं है। बहन जी के सामने ना कोई भाई ना कोई भतीजा, कोई भतीजा बात भाई लोग कह रहे थे ना कि भाई परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं बहन जी, अपने भतीजे को वो बना रही हैं। देख लो, दिखा दिया। बहन जी मिशन के आगे किसी को नहीं समझती, ना अपना भाई समझती, ना भतीजा समझती, ना परिवार समझती हैं। केवल बहन जी ने जो निर्णय लेती हैं बहन जी पार्टी के हित में लेती हैं। और केवल एक पार्टी बहन जी की पार्टी एक ऐसी है, बहुजन समाज पार्टी। बहन जी एक ऐसे नेता हैं जो कि वास्तव में देश में पब्लिक के लिए, लोगों के लिए उनके अनुकूल नीतियां बनाकर, उन्हें आपने देखा भी होगा 2007 से 2012 तक देखो एकदम न्याय व्यवस्था कितनी बढ़िया थी, बहुत बढ़िया न्याय व्यवस्था थी। आपने प्रशासन भी देखा होगा, टाइम से सारे अधिकारी पहुंचते थे, ना कोई छुआछात, ना कोई जातिवाद, नहीं कुछ। और एजुकेशन तो इतनी बढ़िया थी कि फ्री, जीरो बैलेंस पे देखो एडमिशन हुए थे। आपको दुनिया भर के पार्क, दुनिया भर के हॉस्टल, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी, दुनिया भर के स्कूल्स, आपको कॉलेज सब बना के दिए बहन जी। कुछ दलित बहन जी पे सवाल खड़े कर रहे हैं ना। देखिए, अब देखो सवाल करने वाले तो बाबा साहब पे भी किए थे, भगवान बुद्ध पे भी किए, तो दुनिया भर पर कहने वाले, क्योंकि वो ज्यादा अकलमंद है, उनकी बुद्धि थोड़ी ज्यादा तेज है, ज्यादा पढ़ लिख के वो ज्यादा बढ़ गए, तो वो अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं बात को। तो मैं केवल ये कहूंगा कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि बसपा का काउंटडाउन नीचे जा रहा है, वोट बैंक नहीं है। फिर बहन जी ने जो कल जो मीटिंग ली है, पूरे देश के नेताओं को बुलाकर, अपने पदाधिकारियों को बुलाकर, अपने जितने सपोर्टर हैं उन्हें बुलाकर जो दिशा निर्देश दिए हैं 2027 की तैयारी के लिए, 2027 में चुनाव आ रहा है वहाँ उसका एमएलए का, तो ये जो जितनी भी हैं, तो बहन जी एक्शन में है, इसका मतलब समझा जाए पूरी तरह से वो हमेशा एक्शन में रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक्शन में भी हैं, लेकिन अब जो दिशा निर्देश दिए हैं वो पार्टी के हित में दिए हैं, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिए। पार्टी को हित में सब लोगों को बताया कि आप काम करो, ये पार्टी नहीं, एक मिशन है, एक विचारधारा जिसको लेके चलना है। कह रहे हैं बीजेपी से डर के ये फैसला लिया गया। बीजेपी से क्यों ऐसा सब मैं कह रहा हूँ ना, लोग ज्यादा अकलमंद है, एलिगेशन तो लगाते चले आए। तो आकाश आनंद पे भरोसा क्यों नहीं बहन जी? क्योंकि यदि मैं बताऊं, लांछन लगाने वाले लोग, आरोप लगाने वाले लोग किसी को भी झूठा साबित करने के लिए कोई भी झूठा लगा सकते हैं। अब आपने देखा होगा पीछे हमारे ही अपने ही दलित समाज के एक नेता हैं उदित राज जी, उनको ऐसा वक्तव्य नहीं देना चाहिए था। कह रहे कि बहन जी का उन्होंने समाज का गला घोटा, उनका गला दो घोटने के बारे में मेरी बात देखो सारी सच हो रही है। तो ये इस तरह की भाषा जो बोल रहे हैं लोग हमारे बहन जी के लिए, वो गलत है बिल्कुल, और ये निंदनीय है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बहन जी के कार्य, बहन जी का देखो, बहन जी के जीवन को देखो, जिस महिला ने अपना पूरा जीवन पार्टी को दे दिया हो, पार्टी को सींचने में दे दिया हो, हमारे जितने महानुभाव हुए उनके इतिहास को बताने में दे दिया हो, पार्टी के लोगों को। आप बताइए, जब मुख्यमंत्री बनी बहन जी तो पूरे समाज को, या पूरे जितने भी लोग थे, बहुजन समाज की बात कर रहा हूँ, सबको न्याय, सम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा सबको प्रोवाइड कराएगा, नौकरी प्रोवाइड करे, और तीन एकड़ के यानी कि 15-15 बीघे के पट्टे भी दिए गए लोगों को जो भूमिहीन लोग। बहन जी का इतना योगदान है समाज के लिए, तो फिर लोग भूल क्यों जाते हैं? भूल तो इसलिए जाते हैं कि लोगों को बहका दिया जाता है। हमारे लोग बहुत नहीं कहते भी बहन जी ने सम्मान दिया, हमारे लोग इतने सीधे हैं, इतने सीधे लोगों को किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। और जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है वो वास्तव में वो काम नहीं कर पा रहा, वो बता नहीं पा रहा जा कि बहन जी ने इतना काम किया हमारी पार्टी, इसलिए पार्टी को बदनाम करने के लिए दूसरी अपोजिट पार्टियों ने 75 लोग तो वैसे लगा रखे हैं। और दूसरा बात है कि हिंदूवाद और जो मनुवाद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे लोगों को पूजा पाठ में जबरन घूम कर लेकर। आकाश आनंद के ससुर लेकर डूबे क्या आकाश को? नहीं, वो गलत है। वो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि उनके ससुर लेकर घूमे। क्या आकाश मिशन पे सही नहीं, खड़े नहीं उतर पाए क्या? वो पार्टी के लिए, वो जो बहन जी का निर्णय है, जो बहन जी ने निर्णय लिया, उसके बारे में मैं बिल्कुल बोलना नहीं चाहता। क्योंकि देखो, आपने आरोप तो यही लग रहे हैं कि ये पार्टी को तोड़ना चाह रहे थे ना? बिल्कुल नहीं, मैं कह नहीं चाहता। बहन जी ने खुद कहा कि पार्टी तोड़ना। अब जो भी कहा होगा, बहन जी की देखो अपनी समझ है, बहन जी क्या करती हैं। और बहन जी पर यह है कि जो डिसीजन लेती हैं पार्टी के हित में, जो भी लिया बढ़िया लिया। कल भी यदि पूरे देश से एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है जो लखनऊ में हुई थी, वो वास्तव में बहुत अच्छा मैसेज गया है। वोटरों में भी जोश भरा है, सपोर्टरों में भी जोश भरा है, और जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है पार्टी के, जो कार्यकर्ता हैं लेवल के, उनमें सब में जोश भरा हुआ। कल बहन जी ने उनमें ये जोश और परोस से भर के भेजे ताकि आप अच्छा काम करें। और 2027 में पार्टी में तो खलबली मच गई ना। देखिए इस फैसले को सुनकर पूरी मीडिया, कोई खलबली नहीं मची है। सब आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं है, बल्कि बहन जी ने उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि आपको इस तरह से कार्य करना है और आपको पार्टी को सत्ता में लेके आना है। तो अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा ना, वो तो पहले से, जब से संविधान हुआ है जब से नहीं हो रहा। वो तो बाबा साहब ने खुद कहा था, बाबा साहब का वक्तव्य है कि मैंने संविधान लागू कर दिया, अब राजा रानी के पेट से राजा नहीं होगा, बैलेट या आपके ईवीएम से राजा होगा। तो कल बहन जी ने भी यही तो किया, देखिए। हाँ, तो बढ़िया, अच्छा किया ना पार्टी के, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और जो डिसीजन लिया है बहन जी ने वो अच्छा लिया है। नहीं, जो लोग पहले आकाश पे सवाल उठाते थे अब वो आकाश के साथ खड़े हो रहे हैं कि उसके साथ बुरा हो गया। ऐसा कुछ नहीं पहले है, कहते थे कि आकाश भी पार्टी में ही है। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी से बाहर निकाल दिए। पद से मुक्त करने का मतलब ये नहीं कि पार्टी से बाहर निकाल देना किसी व्यक्ति को, मतलब समझ रहे हो ना। पहले उत्तराधिकारी बनाया, फिर उनको हटाया पार्टी से। बहन जी को जैसा लगा, उन्हें ऐसा लगा, जैसा लगा उन्होंने ऐसे किया और उनका डिसीजन फैसले से खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। जो बहन जी करती हैं बढ़िया ही करती हैं। जो गाली दे रहे हैं उनके लिए, अरे मैं तो देखो, गाली देने वाले तो गाली देते हैं, वो बहन जी को भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, हमको भी दे रहे हैं, तुमको भी दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। गाली देने वाले तो आपको भी दे रहे हैं कि ये हमेशा दलित मीडिया वाले जो ये बहन जी की बात क्यों करते हैं, बीएसपी की बात क्यों करते हैं। गाली तो मुझे भी देते हैं कि वकील जो हैं ये और इनके जो भाई हैं वो हमेशा बीएसपी की बात करते हैं। अरे भाई, हमें जिस पार्टी ने दिया है, जो मिशन को लेकर चल रही है, जो महापुरुषों को जिंदा कर रही है, जो इतिहास को बता रही है, जो बौद्ध में भारत करना चाहती है, भाईचारा बनाना चाहती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय सबको देना चाहती हैं, संविधान को पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं, तो ऐसी पार्टी के बारे में तो बात करेंगे। ऐसी पार्टी हमें सब पार्टियों में देखने के बाद में बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में एक राष्ट्र लेवल की पार्टी है और राष्ट्र नेता है बहन कुमारी मायावती, वो बिल्कुल बढ़िया डिसीजन लेती हैं और वो सही चला रही हैं। कह रहे हैं जो थोड़ी बहुत बची है वो भी खत्म हो जाएगी, वो गलत है। आप देख लेना रिजल्ट, आने वाला जो रिजल्ट है वो बढ़िया होगा और हम सत्ता में। आकाश जो एक युवा नेता थे, विश्वास कर रहा था, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही। बहन जी ने अपने लोगों के अधिकारों के लिए तो बहन जी ने राज्यसभा में रिजाइन दिया और बोल के दिया कि जब मैं अपने लोगों की बात में सुना नहीं सकती, अपनी बात नहीं रख सकती, तो मुझे राज्यसभा में रहने का अधिकार ही नहीं। बहन जी ने राज्यसभा जैसी सीट को ठोपर मार दी, समझ रहे हो ना। तो मैं केवल ये कहूंगा, ऐसा नहीं, समाज ने भी छोड़ दिया ना बहन जी को। गलत कह रहे हो, समाज ने छोड़ दिया? समाज तो आज भी बहन जी के साथ लगा हुआ है। कहाँ वोट दे रहा? क्यों खूब दे रहा। आज भी अब बहुजन जो समाज है, बहुजन में ओबीसी भी तो वर्ग आता है ना, जो ओबीसी वर्ग हमसे हट गया उन्हें उसे जोड़ने के लिए बहन जी ने जो कल जो मीटिंग बुलाई है, सब लोगों को, ओबीसी नेता भी थे उसमें, सबको बोला है कि भाई वोटों को इकट्ठा करो, दोबारा से जोड़ो, डोर टू डोर जाओ, लोगों को समझाओ, 2007 से 2012 का कार्यकाल बताओ कि हमारा कार्यकाल ऐसा था, हमने लोगों को ये बेनिफिट दिया और आने वाले समय में ये बेनिफिट देंगे। आकाश पे क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे? अभी तो बहन जी जिंदा है ना, बहन जी तो अभी 100 साल तक काम करेंगी, समझ रहे हो ना। अभी और 100 साल? हाँ, नहीं उम्र 100 साल तक की बात कर रहा हूँ। जब मोदी जी 75-76 साल में प्रधानमंत्री का काम संभाल रहे हैं, तो बहन जी नहीं संभाल सकती क्या 68-67 में? बताइए, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकती क्या? बन सकती हैं वो भी। तो वो उनका डिसीजन सर्वोपरि और बढ़िया हुआ, जो हुआ है अच्छा हुआ। आप राम जी गौतम को दे दिए जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो अब किसी ना किसी को तो अब एक आदमी चैन बना के काम होता है। पार्टी इतनी बड़ी है, पूरे देश में फैली हुई है, सब स्टेटों में स्टेट अपने ऑफिस हैं, वहाँ के अपने स्ट्रक्चर है, सब सिस्टम बना है, पूरी तरह से सिस्टम है। आपके भाई को भी प्रेसिडेंट बना दिया, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छी बात, अच्छी जिम्मेदारी दी। हम ऊपर वाले से भगवान बुद्ध और साधुवाद उन्हें बहुत बहुत कि भाई वो अच्छी मेहनत के जो पहले काम करते हैं और भी काम करके दिखाएं। देश में दूसरे नंबर का पद मिल गया। नंबर तो किसी का नहीं होता, दूसरा तीसरा कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब देखो, अब मेरे से कहने लगो, मेरे तो कोई पद भी ना मैं लेना चाहता, मैं तो केवल वोटर सपोर्टर हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब के माध्यम से काम कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक।